एवरीवन, आई एम कोमल। आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज। सो देखिए, जब हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तब हमारे पास जो डेटा होता है वो मोर देन लैक्स ऑफ वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे टाइम हमारी फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें डुप्लीकेट है क्या, राइट। बिकॉज हम डायरेक्टली अगर रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे तो समटाइम हो सकता है कि जो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव नहीं करने थे, मतलब हो सकता है ना कि सम ऑफ द पीपल्स नेम आर डुप्लीकेट बट एज पर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे आर डिफरेंट पीपल्स, राइट। सो हम डायरेक्टली रिमूव डुप्लीकेट्स नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है एंड देन वी नीड टू रिमूव इट, राइट। सो ये जो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट हमेशा याद रखो, जब भी हमें डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करना है तब हमेशा दो कॉलम्स हमेशा कंबाइन कर लेना। बिकॉज हो सकता है ना एक कॉलम में मल्टीपल टाइम सेम नाम तो दिख रहा है बट बंदे अलग हो सकते हैं, या फिर वो एक्टिविटी अलग हो सकती है बट नाम सेम है। जैसे कि अभी यहाँ पर ये इम्प्लॉय डेटाबेस है, राइट। अभी हो सकता है दो तीन बंदों का सेम नाम है बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स विल बी डिफरेंट, राइट। सो इसलिए अभी हम क्या करेंगे कि ये जो दो कॉलम है हमारे पास, इम्प्लॉय नेम एंड उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सबसे पहले तो हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कंबाइन कर रही हूँ इम्प्लॉय नेम एंड एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अभी मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया है, तो इससे बहुत इजी हो जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा मेथड है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो हमें क्या करना है, गो टू होम टैब, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके होता है, देन यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स, देन यहाँ पर आपको मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज। जब आप इस पर क्लिक करते हो देन आपको जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो उसमें से हाईलाइट हो जाती है, राइट। अभी देखो, हमने अगर एज पर एम्प्लॉय नेम किया होता डुप्लीकेट वैल्यूज तो आपको रिजल्ट क्या मिलता। अगर हम डायरेक्टली एज पर एम्प्लॉय नेम करते सो सी इट विल शो 4 डुप्लीकेट नेम्स। बट देखो, अगर आप चेक करोगे विनीता की डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है, दैट मीन्स ये एक ही बंदी है। बट यहाँ पर अगर आप नील पठारे का देख रहे हो तो ये दोनों बंदों के देखो डिफरेंट डिफरेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रहा है, दैट मीन्स ये डिफरेंट पर्सन है। इसलिए हम डायरेक्टली एक ही कॉलम से रिमूव डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो हमेशा दो कॉलम्स कंबाइन कर लो एंड देन चेक व्हाट इज द डुप्लीकेट। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट मेथड। अभी मैं सेकंड मेथड आपको बताती हूँ। ये जो सेकंड मेथड है उसमें हम काउंटिव फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो वो आप कैसे यूज करोगे, इज इक्वल टू काउंटिव। अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है रेंज, तो कौन सा कॉलम है जिससे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो वो कॉलम आप सिलेक्ट करो। देन जो हमारे पास उसी कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू है वो सिलेक्ट करो, देन ब्रैकेट क्लोज। अभी ये जो वैल्यू आई है वो नीचे ड्रैग कर दो, तो ये हमें क्या बताएगा कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यू 2 टाइम्स 3 टाइम्स आई है। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स आ रही है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट। ठीक है, सो ये हुआ हमारा टू फाइंड द डुप्लीकेट वैल्यूज। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक माई सेशन। थैंक यू।